यूपी के जनपद हापुड़ के पिलखुवा में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने पिलखुवा में मंडल अध्यक्ष हरीश अग्रवाल के यहां बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। पीएम मोदी के मन की बात को सुनने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। मन की बात को सुनने के लिए आम जनता के साथ साथ महिलाएं भी पहुंची। मन की बात सुनने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीएम मोदी ने बेटियों के लिए बहुत अच्छा काम किया है। मन की बात कार्यक्रम में 5 को डोनेट करने की भी बात की गई, जिसका स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर कहा कि हम पूरी दुनिया में एक ऐसे अकेले देश हैं जो 6% से ज्यादा की गति से आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक पेट्रोल, गैस और डीजल के दाम की बात है, पूरे विश्व में कम से कम 10 से 15% बढ़ोतरी हुई है। हमारे यहाँ इसको दबाकर रखा गया है ताकि हमारे लोगों को उतनी ज्यादा बढ़ोतरी से सामना न करना पड़े। ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जो लोग यूके और यूरोप के अंदर हैं वो वहां से छोड़कर भागने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वहां काफी महंगाई है। हमारे यहाँ महंगाई हुई है, जिसके कई कारण हैं। तेल महंगा हो गया, लेकिन उतनी महंगाई नहीं हुई है। महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने जितनी कोशिश इस बार की है, इतनी कभी नहीं हुई है। यूक्रेन के युद्ध के कारण तेल के ऊपर दिक्कत आई, पूरे विश्व में उसका फर्क पड़ा है, लेकिन मोदी जी ने इसको ठीक करने की कोशिश की है। कोरोना को लेकर उन्होंने कहा कि अपने अपने घर और परिवार को बचाकर रखना है। संक्रमण अलग अलग रूप में आता है, संक्रमण से बच के रहना है। आज हमारे पूरे पिलखुवा नगर ने एकजुट होकर मन की बात कार्यक्रम देखा है, जिससे मतलब जो भीड़ उमड़ी है ये मन की बात कार्यक्रम देखने के लिए हमें बहुत खुशी हुई है। मैं जिला मंत्री सीमा जौहर हूँ पिलखुवा नगर से, और मोदी जी ने बेटियों के लिए, बहनों के लिए बहुत ही अच्छा मतलब कार्य किया है। उनसे हम बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित हैं, और मैं यही कामना करती हूँ कि सभी पूरे पिलखुवा नगर, पूरा हमारा देशवासी, जितना भी हमारा ये भारतवर्ष है, मोदी जी के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और आज मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम में अपने पार्ट्स, ऑर्गन जो हमारे, उनको डोनेट करने की बात कही है, जो कि हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि कुछ गरीब ऐसे होते हैं जिनके पार्ट खराब हो जाते हैं बॉडी के, और उनको नहीं मिल पाते, उनका जीवन खराब हो जाता है। और हम जैसे मनुष्य हैं जो अल्प आयु में कुछ मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो अपने ऑर्गन अगर कोई भी दान करे तो ये इससे बड़ी कोई भी पुण्य नहीं है। मैं समझती हूँ नवरात्रों में मोदी जी ने ये जो हमारे भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन दिया है ऑर्गन्स को डोनेट करने का, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगी कि पूरा भारतवर्ष इस पर थोड़ा सा, इस विषय पे थोड़ा जागरूक होए। और मन की बात में उन्होंने आज बेटियों के लिए बहुत अच्छा करा है कि बेटियाँ किसी भी विषय में, किसी भी कार्य में पुरुषों से पीछे नहीं है। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, सबको मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम को अवश्य सुनना चाहिए, और पूरे उनके रूल्स को फॉलो भी करना चाहिए जो हमें समझाते हैं। धन्यवाद। इस पर्व के अंदर जो आप इच्छा रखते हैं वो आपकी सब इच्छा पूरी। क्षेत्र के अंदर हम लोगों का अपना काम चल रहा है, बूथ सशक्तिकरण का, बूथों के कमेटियां बनाने का, और पन्ना प्रमुखों के काम। कोई नई चीज नहीं है, लेकिन कुछ इसके बारे में निर्देश आए हैं पार्टी मुख्यालय से। मैं चाहूँगा कि आप सब उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि आपको भी संतुष्टि हो कि आप उन काम को अच्छी तरह से कर रहे हैं, और पार्टी के जो लोग ऊपर से इस काम को देख रहे हैं उनको भी संतुष्टि हो कि यहाँ पर बहुत सजग कार्यकर्ता हैं जिनको आगे कुछ बोलने की जरूरत है। आश्चर्य भी होगा कि हमारे जो लोग यूके के अंदर और यूरोप के अंदर हैं, वो वहाँ से छोड़कर भागने की तैयारी है, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। हमारे यहाँ है महंगाई हुई है, क्योंकि कई कारण है। तेल महंगा हो गया, लेकिन उतना नहीं हुआ, फिर भी महंगाई है। तो ये हमें लोगों को समझाना पड़ेगा कि जितनी कोशिश इस दौरान की गई है सरकार की तरफ से, उतनी पहले कभी नहीं हुई। ये यूक्रेन के युद्ध के कारण जो तेल के ऊपर एक दिक्कत आई, पूरे विश्व में उसका फर्क पड़ा। लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से इसको ठीक करने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा भार जो पब्लिक की पड़ी है, ये हमको समझना पड़ेगा। क्योंकि कई बार
आपको इस आलोचना का सामना करना पड़ता है, तो ये आपके पास कुछ तथ्य आपके पास होने चाहिए। तो उस तरीके से दोबारा एक संक्रमण बढ़ रहा है, चाहे वो वायरल फीवर का हो, चाहे उसको कोई कोरोना बोल दे या उसको इन्फ्लुएंजा बोल दे या फ्लू बोल दे, बढ़ रहा है। अपने को, अपने घर को, अपने परिवार को बचाकर, ये जिम्मेवारी आपकी। हम सबने वैक्सीनेशन लगवा रखा है, लेकिन संक्रमण अलग अलग रूप में आता है। अगर हम देखभाल अपनी नहीं करेंगे तो संक्रमण फैलता है। तो थोड़ा अपने आप को बचा कर रखिए। एक चीज को मानकर चलिएगा, जिस प्रकार से आज हमारी आर्थिक व्यवस्था चल रही है, कई चीजों उसके बारे में लोग हम पूरी दुनिया में एक ऐसे अकेले देश हैं जो 6% से ज्यादा की गति से आगे बढ़े। और कई बार जो आलोचना सुनने को मिलती है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा, जहां तक पेट्रोल और डीजल के और गैस के जो दाम हैं, पूरे विश्व में कम से कम 10 से 15% बढ़ोतरी हुई है। हमारे यहाँ इसको दबाकर रखा गया है अलग अलग तरीके से, ताकि हमारे लोगों को उतनी ज्यादा बढ़ोतरी का सामना ना करना। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आज इकट्ठा होने के लिए।